प्रतिबिंबों के का। तो देखो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और अगला है अपन का दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी अथवा इसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी अथवा, देखो इसी आभासी को क्या कह सकते हैं अपन? काल्पनिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं देखो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, और इन दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? तो पहली हेडिंग तो आप वास्तविक प्रतिबिंब लगा लो। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब देखो, जैसे मान लो ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण है। क्या है ये? जिसकी उभी हुई सतह को क्या कर देते अपन? परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर देते हैं। ये इसका ध्रुव है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये क्या है? इसका फोकस। अभी समझ में? अब दीजिए, अब देखते हैं को दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा कौन सा बन गया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? ठीक है ना? और इसका नाम अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं? जब हम कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे या किसी दर्पण पे या लेंस पे क्या करते हैं? आपतित करते हैं। इस पे दर्पण हुआ या लेंस, कोई सा भी हुआ, दर्पण या लेंस। ठीक है, तो प्रकाश की किरण हम दर्पण या लेंस पर आपतित करेंगे तो ये क्या करेंगे? एक निश्चित स्थान पर काटती है या निश्चित बिंदु पर काटती है। क्या करती है? निश्चित बिंदु पर काटती है। इस प्रकार से मान लो हमने प्रकाश किरण आपतित की, तो ये देखो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो एक बिंदु पर, तो देखो इस बिंदु पर काट रही है, नहीं निश्चित बिंदु पर काट रही है, नहीं काट रही। ठीक है, तो देखो ये निश्चित बिंदु पर काट रही है, तो इसी को अपन क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब मान लो हम कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित करते हैं उत्तल लेंस पर या उत्तल दर्पण पर, तो कोई प्रकाश की किरण आपतित करते हैं इस प्रकार से, मान लो हम आपतित कर रहे हैं फोकस, तो ये तो पहली बात तो ये निकल जाएगी, लेकिन ये कहाँ पर? इस पर काटती हुई प्रतीत होगी हमें। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? आपतित करेंगे, तो ये पीछे की तरफ काटती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है? काटती हुई प्रतीत, काट नहीं रही है, लेकिन ये क्या है? प्रतीत हो रही है हमें, क्योंकि ये तो परावर्तक पृष्ठ है, किरणें इसकी तरफ पीछे की तरफ जा ही नहीं सकती है। लेकिन हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तभी क्या करें? इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कल्पना कर सकते हैं। मान लो ये दर्पण है, अपन का तो अपारदर्शी है दर्पण, तो पीछे की तरफ अपन देख नहीं सकते, लेकिन अपन कल्पना कर रहे हैं कि अपन का दर्पण कौन सा है? ये उत्तल। अब इससे ये प्रकाश की किरणें जाएंगी तो कहाँ पर काटेंगी? फोकस पर काटेंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी एक बिंदु पर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हमें आभासी तो कर रहे हैं कि पीछे की तरफ काट सकती है इस तरह से, तो हम आभासी तो कर रहे हैं, इसका काटती हुई प्रतीत हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? आभासी प्रतिबिंब। अब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो कौन सा बनेगा? वास्तविक। कौन सा बनेगा? वास्तविक। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वास्तविक। और कैसे बनेंगे? उल्टे।
कैसे बनेंगे? उल्टे। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण या अवतल लेंस से तो कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इससे बनेंगे कैसे? आभासी। कैसे बनेंगे? उत्तल दर्पण से आभासी और सीधे। कैसे बनेंगे? सीधे। अब देखो, वास्तविक तो इस तरह से बन रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण आई और वास्तविकता से काट रही है, तो ये तो कौन से बन गए? वास्तविक। अब उल्टे क्यों बनेंगे? क्योंकि ये हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। अब जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, मान के चलो हमारा ये कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, अब इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। कैसा बनेगा फिर? ये उल्टी हो जाएगी वस्तु। कैसी हो जाएगी? अब मान लो ये तो हमारी सीधी वस्तु है, ये इसने मुंह नीचे कर लिया, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा? है, बनेगा। अब मान के चलो हमारी ये वस्तु है, अब ये कहाँ बन रही है? इधर में मान के चलो यहाँ पर तो ऐसी बन रही है, लेकिन ये इधर की तरफ कैसी बन रही है? ऐसी की ऐसी सीधी बन रही है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रतिबिंबों के प्रकार हो गए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब में जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये निश्चित बिंदु पर काटती है। ठीक है, क्या करती है? निश्चित बिंदु पर काटती है। उसी को क्या कहते हैं? अपन वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में ज्यादातर प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? देखो, वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे? ठीक है, आभासी में कैसे बनेंगे? ये तो आभासी या काल्पनिक बनेंगे। और कैसे बनेंगे? सारे प्रतिबिंब सीधे बनेंगे। कैसे बनेंगे? सीधे। अब आकार आकृति तो अपन उस पर क्या है? वस्तु कहाँ पर रखी है, कहाँ नहीं रखी है, उस स्थान पे क्या है? आकार आकृति उस अनुसार अपन देखते हैं। जब अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, जब देखेंगे उनको। ठीक है।